हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल फूड कॉर्नर। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ में कैडबरी शॉर्ट्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके अंदर सॉफ्ट सी मिल्क बॉल होगी और बाहर से थोड़ा हार्ड सी कवरिंग, बिल्कुल मार्केट की कैडबरी शॉर्ट्स की तरह। और मैं यकीन के साथ कह रही हूँ कि इसे देखने के बाद आपका भी बनाने का मन करेगा ही करेगा, क्योंकि ये बहुत ही कम खर्च में बहुत ढेर सारी घर पर बन जाती हैं और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट वाली होती हैं। तो चलिए फिर फटाफट से बनाते हैं। तो शॉर्ट्स के लिए सबसे पहले हम मिल्क बॉल बनाएंगे। इसके लिए एक हैवी बॉटम पैन मैंने लिया और इसमें लगभग हाफ लीटर मिल्क ऐड किया। तो आप जितनी बॉल्स बनाना चाहते हैं उस हिसाब से मिल्क ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आधा लीटर मिल्क ले रही हूँ और इसको अब हम पहला बॉयल आने देंगे। ये देखिए फर्स्ट बॉयल आ चुका है। मैंने गैस को स्लो पे कर दिया है और अब इसमें हम मिलाएंगे 1/4 कप शुगर। तो चीनी आप अपने हिसाब से मीठे जितना खाते हैं उस हिसाब से मिला सकते हैं। मैं यहाँ पर 1/4 कप चीनी मिला रही हूँ। अब इसको मैंने लगातार चलाते हुए आधा रिड्यूस कर लिया है। ये देखिए आधा रिड्यूस होने के बाद मैंने इसमें मैजिकल इंग्रेडिएंट एक चुटकी खाने वाला मीठा सोडा डाला। तो देखिए एकदम से मिक्सचर कितना बढ़िया फ्रॉथी हो गया है, एकदम सॉफ्ट हो जाता है ये मिक्सचर बेकिंग सोडा डालने से। और अब मैंने गैस को फिर से थोड़ा सा लो पे कर दिया ताकि मिक्सचर जले नहीं। और ये देखिए मिक्सचर कितना बढ़िया दानेदार सा हो गया है और बहुत ही अच्छा सॉफ्ट फ्रॉथी सा मिक्सचर हो चुका है। अब इसको हम लगातार चलाते हुए और रिड्यूस करेंगे गाढ़ा होने के लिए। और उसके पहले हम मिलाएंगे 1 टेबलस्पून कोको पाउडर। तो कोको पाउडर मिलाने से क्या होगा, बढ़िया सा चॉकलेट फ्लेवर आ जाएगा। अंदर की जो सॉफ्ट बॉल होती है मिल्क की, वो इसी तरह से बनती है। तो अब इसको हम लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे, इस तरीके से प्रेस करते हुए, ताकि जितने भी हमने कोको पाउडर मिलाया है उसकी अगर गांठें हैं तो वो मिक्स हो जाएंगी। तो इस तरीके से प्रेस करते हुए इसको हम बिल्कुल समझ लीजिए सूखने तक इसको चलाना है। ये देखिए साइड से पैन को ये छोड़ने लगा ये मिक्सचर और बहुत अच्छे से सूख चुका है और ठंडा होने पे और बढ़िया सूख जाएगा। तो इसको हम निकाल के ठंडा कर लेंगे। ये देखिए एक बोल में मैंने इसको निकाल लेना है और इसको हमको या तो बाहर ही आप सेट होने दीजिए, ठंडा होने दीजिए, या फिर ठंडा होने के बाद थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। इससे फिर आसानी से बॉल्स बन सकती हैं। तो ये देखिए मैंने इसको निकाल के ठंडा कर लिया है और फ्रिज में से बाहर निकाल के करीब 15-20 मिनट मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। और इस तरह की कोई एक जैसी चम्मच ले लीजिए जिससे कि सारी बॉल्स एक ही साइज़ की बने, और हाथ में थोड़ा सा घी लगा लीजिएगा ताकि ये हाथ में चिपके नहीं। ज़्यादा घी मत लगाइएगा। तो ये देखिए अंदर की सॉफ्ट बॉल बनकर तैयार हो चुकी है। एक बॉल मैंने बना ली है और इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा मटेरियल लेते हुए लगभग सेम साइज़ की सारी बॉल्स बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही आसान है। ये देखिए कितनी बढ़िया बॉल्स बनकर तैयार हो रही हैं। ये मैंने सारी बॉल्स बना ली। तो यहाँ पर ये हमारी कैडबरी शॉर्ट्स नहीं है, इसके आगे और भी प्रोसेस है, आगे हम देखेंगे। ये तो सिर्फ सॉफ्ट बॉल बनकर तैयार हुई है। अब ये मैंने मिल्क चॉकलेट ली है, इसको मैं कट कर लूँगी। तो मिल्क चॉकलेट की रेसिपी मैं अपने चैनल में शेयर कर चुकी हूँ। लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे दूँगी, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारे मिल्क चॉकलेट को पहले मैंने कट कर लेना है और इसको डबल बॉयलर में डाल के मैं मेल्ट करूँगी। आप चाहे तो माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। उसमें 30 सेकेंड्स के लिए आप 2 बार या 3 बार माइक्रोवेव को चला लीजिए तो आपकी चॉकलेट ईजीली मेल्ट हो जाएगी। पर मैं यहाँ पर आज इसको डबल बॉयलर में मेल्ट करने वाली हूँ। तो ये देखिए पानी बॉईल करने के लिए मैंने चढ़ा दिया है। ये प्रोसेस मैं पहले भी आपको कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि ये जो बॉल है वो पानी में टच नहीं होना चाहिए। और ये देखिए फटाफट से मेल्ट होने लग गई है। इस तरीके से चलाते हुए हमें चॉकलेट को मेल्ट कर लेना है और ये पूरे तरीके से बहुत बढ़िया मेल्ट हो चुकी है। और अब इसको, ये मेरे पास में मोल्ड है जिसमें हम हाफ सर्कल्स बना सकते हैं। तो हर साइज़ के हाफ सर्कल्स हैं, तो मैं इसमें 2 साइज़ के हाफ सर्कल्स पहले प्रिपेयर करूँगी। तो इसमें मोल्ड में थोड़ा थोड़ा हमको इस मिक्सचर को डाल लेना है। ये देखिए, और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मटेरियल मैं इन सेमी सर्कल्स में डालते जाऊंगी और 2 जो सर्कल्स हैं साइज़ के उनको मैंने फिल कर लिया है। और इस तरीके से पहले थोड़ा सा टैप करके सेट कर लिया और जितनी भी एक्स्ट्रा चॉकलेट है इसको वापस से हम बोल में गिरा देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा हिलाते हुए सारी एक्स्ट्रा चॉकलेट को बोल में हम वापस गिरा देंगे। ये प्रोसेस मैंने जो मेरी किटकैट की रेसिपी आपके साथ में शेयर की थी उसमें भी बताई है कि एक्स्ट्रा चॉकलेट को इस तरीके से वापस से गिरा दिया जाता है। और ये इस तरीके से मोल्ड गंदा हो जाता है तो इसको घबराने की बात नहीं है। इस तरीके से किसी भी आप नाइफ से एक्स्ट्रा चॉकलेट को आप हटा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको क्लीन कर लिया है
और अब इसको हम सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो 10-15 मिनट के बाद मैंने इसको फ्रिज में से बाहर निकाला और ये देखिए ये सेमी सर्कल्स बहुत इजीली डीमोल्ड हो जाते हैं। देखिए कितना प्यारा सेमी सर्कल बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही परफेक्ट बना है ये देखिए। और इस तरीके से मैंने इसको डीमोल्ड कर लिया और बहुत आसानी से ये बाकी सेमी सर्कल्स भी डीमोल्ड हो जाएंगे। और इसी तरीके से मैंने इसमें बीच वाली रो में छोटे वाले सेमी सर्कल्स हैं उनको भी डीमोल्ड कर लिया। ये देखिए सेमी सर्कल्स छोटे वाले हैं, इनको भी मैंने बना लेना है। पर इससे जो शॉर्ट्स बनकर तैयार होगी वो बहुत ही छोटे साइज़ की होगी, इसलिए जो हमने थोड़े बड़े साइज़ के बनाए हैं वो परफेक्ट है शॉर्ट्स के लिए। तो मैंने सारे सेमी सर्कल्स को डीमोल्ड कर लेना और इसी तरीके से और बना लेने हैं, मतलब काफ़ी सारे ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से बार बार मैं सेमी सर्कल्स को तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए एक बैच के सेमी सर्कल्स हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं और मैंने बाकी और प्रिपेयर कर लेने हैं। तो ये मैंने ढेर सारे सेमी सर्कल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब एक गरम पैन लिया, उसमें एक सेमी सर्कल को थोड़ा सा गरम किया, उसमें एक बॉल डाली और दूसरे सेमी सर्कल को उसमें जोड़ दिया। जोड़ना क्या है, बस उसको रखेंगे वो जुड़ जाता है। तो ये हमारी एक शॉर्ट्स बनकर तैयार हो गई है। देखिए कितनी परफेक्ट है, घर पे बहुत आसानी से बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए मैंने 2-4 और पहले से बना के रखी हैं। फिर मैंने सेमी सर्कल लिया, गरम तवे के ऊपर हल्का सा टच किया और फटाफट से इसमें बॉल रखी और दूसरा सेमी सर्कल इसमें रख दिया। रखते साथ ही वो चॉकलेट जो मेल्ट हो जाती है हल्की से उसमें जुड़ जाता है। तो ये हमारी दूसरी शॉर्ट्स भी बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी आसानी से कितनी बढ़िया शॉर्ट्स बनकर तैयार हो रही हैं और यही प्रोसेस मैं करती जाऊंगी और इस तरीके से शॉर्ट्स बनती चली जाएंगी। और सेम प्रोसेस से करते हुए मैंने सारी शॉर्ट्स घर पर बहुत आसानी से बनाकर तैयार कर ली हैं। तो दोस्तों इस फेस्टिवल टाइम पे इसे ज़रूर बनाइए और बढ़िया से इसको रैप करके अपने अपनों को गिफ्ट कीजिए और वो बहुत खुश होंगे आपकी ये मेहनत देख के। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइए। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।